नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और ये है हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश में मंगलवार को एक ऐसी घटना उठी जिससे चर्चा के तमाम केंद्र खुल गए। एक धार्मिक समारोह के कलश यात्रा कार्यक्रम में दम घुटने से या फिर भगदड़ के कारण एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। इस आयोजन को करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, इसलिए उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। डबरा में हुई इस घटना पर पूरी रिपोर्ट जानेंगे। ये हादसा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्या पक्ष इसमें सामने आ रहे हैं, इस पॉइंट टू पॉइंट में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। वही नवग्रह मंदिर जो नरोत्तम मिश्रा बनवा रहे हैं और इसी मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू हो गया है। देश के कई जाने माने साधु संत और राजनेता इस आयोजन में पहुंचेंगे। पिछले दिनों नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के बड़े नेताओं को इस आयोजन के आमंत्रण पत्र देते नजर आए थे। इसी आयोजन की कलश यात्रा निकल रही थी, जिसमें भगदड़ मचने की खबर सामने आई। इस भगदड़ के दौरान 70 साल की एक महिला रति साहू की मौत हो गई। इसके अलावा एक बच्ची सहित लगभग 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानकारी बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान की, वो ये है कि भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। महिलाएं एक दूसरे पर गिर गईं और इसके बाद एक के बाद एक कई महिलाएं उनके ऊपर से निकल गईं। मृतक महिला की बहू ने बताया है कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया, इसी वजह से सास रति साहू को भीड़ कुचलते हुए निकल गई। घायल सास को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती। यहां ऑक्सीजन के लिए मेरी सास 30 मिनट तक तड़पती रही। यानी पहले हादसा हुआ मिसमैनेजमेंट के कारण और फिर समय पर इलाज भी नहीं मिला, ये आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और इसके तहत दोपहर 1 बजे ये कलश यात्रा प्रस्तावित थी। इसके लिए महिलाओं को सुबह 11 बजे ही स्टेडियम पहुंचने को कहा गया था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही महिलाएं बड़ी संख्या में ग्राउंड में जुटने लगी। कलश का वितरण जब होता है तब ये कलश मुफ्त में भी मिलता है और इसी मुफ्त के चक्कर में ये हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ लगातार यहां बढ़ रही थी। लेकिन एंट्री गेट और अंदरूनी व्यवस्था के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं किया गया था। ये पुलिस का मिसमैनेजमेंट था। दावा है कि कलश यात्रा के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, लेकिन भगदड़ के वक्त लोगों को 2 पुलिसकर्मी ही बचाते दिख रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को दहला देती हैं। हादसे के बाद स्टेडियम ग्राउंड में हर तरफ महिलाओं की चप्पलें, टूटी चूड़ियां और बिखरा सामान पड़ा मिला। ये दृश्य भगदड़ की भयावहता को बयान कर रहा था। कई महिलाएं हादसे के बाद भी ग्राउंड पर बैठी नजर आईं। उनका कहना था कि उन्हें यात्रा के लिए बुलाया गया था, लेकिन ना तो कलश मिला और ना ही सही जानकारी दी गई, जिसके कारण वे भी परेशान होती रहीं। कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। आईजी का ये कहना है कि पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, इसके बाद भी यह हादसा हो गया। एक दिन पहले कलेक्टर और एसपी भी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के नियंत्रण के लिए व्यवस्थाएं नहीं लगाई गई, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि गेट खोलते ही भीड़ बेकाबू हो जाती है। महिलाएं कलश लेने के लिए दौड़ती हैं, महिलाएं जमीन पर गिर जाती हैं और एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती हैं। हादसे के वक्त घायलों को सिर्फ 2 पुलिस वाले ही बचाते नजर आए। दुर्घटना हुई तो कलेक्टर रुचिका चौहान ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि कलश लेने की जल्दी के कारण भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। वहीं डीआईजी अमित सांघी ने कहा कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। भारत में ऐसी जांचें फिर होती रहती हैं। हादसे में घायलों के जो नाम सामने आए हैं, उनमें सरोज साहू का नाम है, जो यहाँ की दर्शन कॉलोनी की निवासी हैं। सुमन पति कमल किशोर, विनीत पिता बाबूलाल कोरी और विमला, पुष्पा, दुर्गेश, उम्मेद सिंह रावत ये अशोकनगर के थे जो घायल हुए हैं। इसके अलावा ग्वालियर से अनीता अहरवार भी रेफर की गई हैं।
ये नवग्रह मंदिर जिसकी बहुत तारीफ की जा रही है, इसे एशिया का सबसे बड़ा और अद्भुत नवग्रह मंदिर बताया जा रहा है, जो ग्वालियर के डबरा में बन रहा है। और नरोत्तम मिश्रा कई वर्षों से इस मंदिर के निर्माण में जुटे थे। इस मंदिर की जमीन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के विरोधी कहते हैं कि ये मंदिर सरकारी जमीन पर बन रहा है, और कुछ लोग राजनीतिक जो गलियारे में जो चर्चा रहती है उसके मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ने कई ग्रहों को एक स्थान पर स्थापित करने की कोशिश की है ताकि उनके राजनीतिक ग्रह भी ठीक होने लगे। इस तरह की बातें भी होती हैं। बहरहाल इस हादसे के बाद नरोत्तम मिश्रा के विरोधियों को एक और मौका मिल गया। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर सवाल उठाया कि इतना बड़ा आयोजन किया लेकिन सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। दामोदर यादव, जो अक्सर ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि जो आयोजन कर रहा है वो सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा, और ऐसे लोगों पर फिर FIR भी होनी चाहिए। साथियों, अभी जो पता चला है, जो जानकारी मिली है, वो दुखद है कि डबरा के नवग्रह मंदिर की ओपनिंग के दौरान मेरे ख्याल से कलश यात्रा या जो भी कार्यक्रम हो रहा था, उसमें एक महिला की मौत हो गई भगदड़ मचने से। बहुत गंभीर रूप से कुछ 5-10 लोग घायल हैं, कुछ गायब हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए जवाबदेही तय होना चाहिए। आखिर नरोत्तम मिश्रा कराना क्या चाहते हैं? पहले तो एक अवैध जमीन पे एक अवैध तरीके से मंदिर बनाया भूमाफियागिरी करने के लिए। अब उसके बाद जब आयोजन कर रहे हैं तो अगर कोई ईश्वरीय शक्ति है तो मुझे लगता है वही नाराज है। बोल रहे थे ग्रह बिठा रहे हैं, 9 ग्रहों के मंदिर हैं, तो कौन सा ग्रह नाराज है? ये नरोत्तम को ही तय करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मोहन यादव जी से मांग करूंगा तत्काल प्रभाव से वो मंदिर का काम रुकवाया जाए। सरकार उस जमीन को वापस ले, और जो किसानों का पैसा रुका है उस जमीन को नीलाम करके किसानों का पैसा दिया जाए, और जो मंदिर बना है उसकी जगह कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके। बहरहाल इस हादसे के बाद नरोत्तम मिश्रा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। वह आप आए हैं यहाँ देखने के लिए? एक घटना हुई थी कलश वितरण के समय। सफोकेशन या जो कहें कि दम घुटने से एक बहन, हमारी बुजुर्ग बहन का, ये काफी दुखद है। एक माँ अपनी बच्ची पे गिर गई तो उस बच्ची की हुई स्थिति को देखने आया था। माँ से भी मिला हूँ, पिता भी हैं उसके, और एक घायल और हमारी बहन। दुखद घटना है, पर जैसा कहा जा रहा है कि भगदड़ बची या भगदड़ जैसी स्थिति, ऐसा नहीं है। मैं लगातार संपर्क में हूँ, घायलों के पूरा इलाज की हम चिंता कर रहे हैं, और कार्यक्रम उसके बाद में यात्रा चलती रही। अभी यात्रा निकली। तो डबरा में हुए हादसे पर यह था पूरा विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट। इस खबर के बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।